नमस्कार दोस्तों। कुछ किताबें अंत नहीं देती, वो पाठकों को खुद एक अध्याय बना देती हैं। नीलावती ग्रंथ अब खुल चुका है, लेकिन जो पढ़ेगा वो शब्द नहीं सुनने पड़ेगा। अब कोई भाषा नहीं बची, सिर्फ सुनने की भाषा। उस रात के बाद जब आत्माएं अवनीता के चारों ओर मंडराने लगी, राधिका भाग गई, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। लाइब्रेरी के दरवाजे के पार अब कोई दुनिया नहीं बची थी। राधिका कांपते हुए बोली, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये दुनिया जैसी दिखती तो है पर है नहीं। यह घड़ियां चलती हैं लेकिन समय नहीं बीतता। अवनीता अब इंसान नहीं रही थी, वह ग्रंथ का जीवित अध्याय बन चुकी थी। उसके भीतर आत्माओं की लिपियां, भाषा और मृत्यु की स्याही दौड़ रही थी। अवनीता, मैं अब कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो हूँ जो लिखा गया और जिसे कोई मिटा नहीं सकता। राधिका बोल नहीं सकती थी, शब्द उसके मुंह में आते ही जलने लगते थे। वो जो भी बोलती वो अर्थहीन गूंज बनकर लौटती। राधिका, क्या मुझे अब कुछ कहने की आज़ादी मिलेगी? क्या अब बस एक खामोश पाठक बन चुकी हूँ? ग्रंथ अब अपने अंतिम चरण में था। अंतिम पन्ने पर सिर्फ एक ही चिन्ह था, एक सांप जो अपनी ही पूंछ खा रहा था। नीचे लिखा था, जब पाठक और पाठ एक हो जाएं, वही सुनने की भाषा है। अवनीता, अब कोई भविष्य नहीं बचा, अब सिर्फ दो स्थितियां हैं, या तो तुम ग्रंथ बनो या उसमें खो जाओ। दीवारें गायब होती हैं, जमीन पिघलती है जैसे ही दुनिया खुद को भूल रही हो। राधिका की चेतना पूरी तरह टूट गई। उसने देखा, अब वो एक पंक्ति बन चुकी है ग्रंथ के बीचों बीच। उसका नाम अब नहीं बोला जाता, सिर्फ पढ़ा जाता है, और पढ़ते ही शब्द मर जाते हैं। कहते हैं भाषा जन्म के बाद आती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी हैं जो आत्मा के साथ आती हैं। नीलावती ग्रंथ अब उस भाषा को खोलने वाला है जो जन्म से पहले बोली जाती थी और मौत के बाद गूंजती है। धीमे शिशु के रोने की आवाज आती है, जैसे कोई उल्टा जन्म ले रहा हो। राधिका मरी नहीं थी पर जिंदा भी नहीं रही। राधिका बहुत डरी हुई बोलती है, मैंने देखा मेरा नाम एक किताब बन चुका है, कोई मुझे पढ़ रहा था। गूंजता हुआ पहला स्वर, उफ। राधिका ने एक गूंजती आवाज सुनी। ये भाषा इंसानों की नहीं थी, ये उन आत्माओं की थी जो कभी पैदा नहीं हो पाई। राधिका, ये शब्द समझ में नहीं आता, लेकिन उसका असर महसूस होता है। मेरा शरीर कांपता है, जैसे किसी और का विचार मेरे अंदर प्रवेश कर रहा हो। अवनीता, जो आत्माओं की माँ बन चुकी थी, अब शब्दों से जन्म दे रही थी। हर बार जब वह ग्रंथ का कोई अध्याय पढ़ती, एक नई आत्मा बाहर आती, बिना नाम, बिना चेहरे, पर किसी याद से बनी। अवनीता धीमे जगते हुए, नीला अर्थहीन नहीं है, वो उस भाषा का रंग है जो सिर्फ आत्माएं पहचानती हैं और इंसान भूल जाते हैं। घड़ी की सुइयां उल्टी चलती है, बच्चे के उल्टे नाम पुकारे जाते हैं। राधिका पहुंचती है उल्फा कक्ष में, जहां आत्माओं की भाषा समय को मोड़ सकती है, जहां कल पहले होता है और आज कभी आता ही नहीं। तू लौट सकती है राधिका, लेकिन याद रख, जो एक बार नीला ग्रंथ छू लेता है, उसका जन्म असली नहीं रहता। राधिका अब समझ चुकी थी, जिस भाषा को आत्माएं बोलती हैं वो चीखों से शुरू होती है और मौन में समाप्त होती है। उसने वह अंतिम मंत्र सुना, जिसे बोलते ही आत्मा अस्तित्व में निकल जाती है। शून्य आदि शब्द तथ्य मौन। लाइब्रेरी ढलती है, पन्ने जलने लगते हैं, आत्माएं हवा में विलीन होती हैं। अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक दर्पण जिसमें राधिका ने देखा वो खुद नीलावती ग्रंथ बन चुकी है। हर दर्शक जो अब उससे देखेगा, उसका नाम किसी अध्याय में बदल जाएगा। अगर तुमने अब तक इस कहानी को सुना है तो सुन लो एक चेतावनी, नीलावती ग्रंथ अब तुम्हारे भीतर है। और अगर कभी तुम्हें सपना जैसा शब्द पुकारे तो पलटना मत, क्योंकि शायद वो तुम नहीं बोल रहे होगे, वो जन्म के पहले की भाषा होगी।